मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। प्रोफेशनली एक एडवोकेट हूँ। गुड़गांव कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। सुबह 8 निकल करके रोज लेट नाइट तक आने वाला बंदा हूँ मैं। अभी 3 तारीख को भी इसी तरीके से सुबह 8 बजे तैयार हुआ और निकलने के लिए तैयार हुआ था। मेरे घर वालों ने, जिसमें कि मेरा भाई रवि कुमार, मेरे फादर श्रीन्द्र राज, मेरी मिसेज, बेटा कुमार हृदय, इन सब लोगों ने गेट को ताला लगाया और मुझे लॉक कर दिया। बात शुरू हुई थी, मेरे लैपटॉप मेरे घर में से गायब है। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी पुराना, उसके रिगार्डिंग माननीय न्यायालय से मुझे स्टे मिला हुआ था। उसके बाद भी मेरी वाइफ और बच्चों को अपने फेवर में करके ब्रदर और फादर घर में घुस गए। वो एक अलग है, उसके बारे में बातचीत चल रही है। तो इन लोगों ने मुझे अंदर घेर लिया और उसके बाद में बेसबॉल के डंडे से बहुत बढ़िया तरीके से पिटाई करी मेरी। 8 बार वार किए गए पाँव पर। मेरा गला दबाया गया। मैंने हेलमेट पहन रखा था। हेलमेट की वजह से बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया। और फादर साहब ने मेरा ये उल्टा जो पाँव है उसको दबा लिया जूते से। चप्पल पहन रखी तो उन्होंने मेरा जूता दबा लिया। साथ साथ जब मैंने निकलने की कोशिश की तो बेटे ने पीछा नहीं छोड़ा और उसने बाहर गली में आकर के भी मुझे डंडों से पीटा। सब लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। इसकी शिकायत के लिए मैं जैसे तैसे वहां से लेकर के गोड फैक्ट्री तक पैदल पैदल आया। फिर से जब नहीं चला गया तब जाकर के मैंने ई रिक्शा ली। ई रिक्शा वाले ने मुझे यहाँ चैतन्य हॉस्पिटल छोड़ा। हाँ, आपकी चोट कहाँ कहाँ लगी? मेरे ये वाला पाँव डैमेज है। अच्छा, इसमें बेसबॉल के डंडे कैसे कैसे से लगी थी? किसी को मारा गया, घुटना तोड़ा गया, मेरी थाई तोड़ दी बेसबॉल के डंडे से। अच्छा, कल डॉक्टर साहब ने फोटो ली तो अच्छा। थी। कब से एडमिट हो हॉस्पिटल में? 2 दिन हो गए सर, कल आया था। ये अच्छा, खींची जरा नीचे पेंट। ये देखिए सूजन है पूरी इसमें। थोड़ा नीचे करो, चाय है। नीचे करो। घुटना तोड़ा है, ये थाई तोड़ी है, ये नील पड़ रहे थे, इसमें सूजन आ रखी है। कल डॉक्टर साहब ने हाँ, फोटो ली तो थी। अच्छा, फोटो लिया था कल डॉक्टर साहब ने? हाँ, कल डॉक्टर साहब ने फोटो लिया, एक्सरे किया था। एक्सरे वाले सर ने भी फोटो लिए है और पुलिस वाले आए थे, अच्छा, उन्होंने भी फोटो लिया था। कर लो पर। डॉक्टर्स ने मेरी मदद की और मैं आज डिस्चार्ज लेकर के अब वहां से आया हूँ। पुलिस एक बार बीच में आई लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आप मीडिया कर्मी आए हो, मेरी जान को पहले भी खतरा था। मैंने शिकायत इस बारे में दे रखी है। मैं जयपुर गया था, घर के ताले तोड़ करके सब लोग घर में घुस गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। पुलिस ने उस मामले पर भी कार्रवाई नहीं की। अब इस मामले में आई लेकिन अभी तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि दिख रहा है कि मार पिटाई के साथ साथ जान लेने की कोशिश की गई है। आप लोग अभी आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं, मैं तो जस्ट अभी क्या आया हूँ। क्या कुछ दिक्कतें हैं? डॉक्टर ने सबसे क्या डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको 4 दिन का तो मेडिसिन लेना है और एमआरआई करनी पड़ सकती है। डॉक्टर ने ये कहा। पीरियड के बारे में बात हुई? बस, और बाकी उन्होंने एक्सरे किए हैं, ट्रीटमेंट दिया है और 2 दिन मैं अब बेड रेस्ट पे रहा हूँ। और जो दवाइयाँ दी गई वो उच्च क्वालिटी की थी, जिसकी वजह से मैं अब चल यहाँ खड़ा हो सकता हूँ। मैं जिस समय पर आया था उस समय खड़े होने लायक नहीं हालत नहीं थी मेरी। तो उस वो चीज़ें हो गई हैं। डॉक्टर्स ने अच्छा कोऑपरेट किया उस चीज़ को लेकर के, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। चैतन्य हॉस्पिटल राजेंद्र पार्क में है। मेरे पास नज़दीक का यही हॉस्पिटल था और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास में। मैं सिविल हॉस्पिटल जाना चाहता था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, ना हालत थी कि मैं सिविल हॉस्पिटल तक किस तरह पहुंच जाऊं। तो ई रिक्शा वाले का भला है कि वो यहाँ तक मुझे छोड़ गया। गोड फैक्ट्री से, गोड फैक्ट्री पीछे ही है नज़दीकी। तो आप लोग आए हैं। पुलिस प्रशासन से क्या कुछ? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ बात इस तरीके की हो, किसी बंदे की जान को भी खतरा है, माल प्रॉपर्टी की तो बहुत बात है ही नहीं। बीवी बच्चे और बाकी लोग मिलकर के जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं उसमें दर्शाता है कि मेरी जान को बेहद खतरा है। तो इस मामले में पुलिस संज्ञान ले, आला अधिकारी इस चीज को देखें। आपने शिकायत कब की? मेरी तो ये एमएलसी कटी हुई है और पुलिस आई थी। फिर उन्होंने 2 दिन का टाइम कहा क्योंकि मैं बयान देने की हालत में नहीं था। उन्होंने कहा कि आप पेन से लिखिए। तो मैं लिख नहीं पा रहा, पेन पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं उंगली चला सकता हूँ क्योंकि
रिलीफ आ गया उस चीज़ को लेकर के। ये बहुत टाइट भी थी, तो फिर उनको 2 दिन का टाइम दिया गया था। पुलिस और बाकी कानून के अंदर मेरा पूरा विश्वास है। पुलिस मशीनरी के साथ में चलकर काम करना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं आज शाम को आपसे मिल लूंगा, तो बाकी वो जैसे उचित कार्रवाई करेंगे वो तो वो जानते हैं। इससे पहले आपने कब शिकायत दी थी? इससे पहले आज से 10-15 दिन पहले की शिकायत है। मैं जयपुर शादी अटेंड करने गया था भांजी की, और उस दौरान ही ये लोग घर के अंदर ताला तोड़वा करके घुसे, मिसेज की मदद लेकर के। चाबी वाले को बुलाया, लॉक खोला, और उसके बाद में घर में घुस करके इन्होंने जो किया है वो किया है। उस बारे में शिकायत ऑलरेडी दर्ज है। हाँ, सबसे खास बात, लोगों के साथ में मेरी मिसेज, बेटा, सभी लोग उसके साथ मिले हुए हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर के। किसी बात का कोई और डिस्प्यूट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल रात को मेरे सीसीटीवी कैमरे का पासवर्ड बदलने की कोशिश की गई है, एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई है। वो लोग कर रहे हैं हर रोज, क्योंकि पुलिस ने मुझसे 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद का सीसीटीवी फुटेज मांगा है कि जो घटना हुई है उसका हमें सारे चारों पांचों कैमरास के फुटेज चाहिए, और ये लोग उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास मेल आया हुआ है, मेल आ गया। है आपके पास? जी जी। और मैंने वीडियो के माध्यम से जितना मैं कलेक्ट कर सकता था वो भी मैंने पुलिस को भेजा है। अब बाकी कार्रवाई उनको देखनी कैसे करनी, किस हिसाब से करेंगे। मेरे जैसे अधिवक्ता व्यक्ति के साथ में, जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लोगों के लिए लड़ता है, उसके साथ में इनका ये कंडक्ट रहता है, तो आम जनता के लिए कि क्या क्या बोल करके उनको प्रताड़ित करते होंगे, गालियां बकते होंगे, ना क्या क्या करते होंगे, मैं भी बताऊंगा आपको। ईसाई साहब ने क्या कहा? क्या विजेंद्र ने कहा कि वो ऑलरेडी जानते थे मुझे, मेरा नंबर देखते बोले अरे कहीं रिश्तेदारों के पास में गई होगी, ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है तो सुबह आ जाना, कार्रवाई कर देंगे। मिसेज छोटी बच्ची 6 साल की के साथ में घर से लापता हो चुकी है, चाहे वो अपनी मर्जी से गई है। कुछ भी बुरा हो सकता है आज के वक्त के अंदर में, अगले पल का नहीं पता। मैं मारा फिर रहा हूँ, और ये पुलिस का रिस्पॉन्स था मेरी उस शिकायत पर। सर 12:30-1 बजे स्टेशन गया, प्लेटफॉर्मों को दोनों को ढूंढ के आया, कोई नहीं मिला। अगले दिन सुबह मैं यहाँ 11 बजे पहुंच लिया अपनी शिकायत लेकर के कि मेरी पत्नी और बच्चे दोनों के दोनों मिसिंग हैं। उनकी फ़ोटो निकाली मैंने, आधार कार्ड लेकर के आया, और कलर फोटोग्राफ वाइफ की और कंबाइन भी फैमिली के साथ में। तब भी इन लोगों को असर नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि आपके बच्चे से कुछ है भैया, तेरे खिलाफ शिकायत दे गई है। मैं उल्टे पाँव लौट गया। मुझे ये बताने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति है जो कि 26 तारीख को जो घटना हुई मेरी मदर के एक्सपायर होने की वजह से, उनमें मुझे भला बुला बोल के आए थे। यहीं है, अभी मुझे मिले थे, ठीक है, वो यहीं रहते। और मैंने जब उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं कहा आप और मैं भाई की तरह रोजाना काम करते हैं, कोर्ट में हर रोज मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आप भाई के नाते भी नहीं सुन रहे, तब जाके वो नरम पड़े हैं, तब मेरी शिकायत पर भी नंबर लगा, वरना मुझे वापस भेज देगा। अभी आज फिर भी 26 जनवरी 2026, जो कि अभी कुछ दिनों पहले गई है, 25 तारीख की रात को मुझे खबर मिली कि मदर एक्सपायर हो गई, और 26 तारीख को, यस, इन हालातों को देखते हुए जो आज हालात इशारा कर रहे हैं, कल को अगर मेरी जान चली जाती है, कल को अगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तो ये क्लिप और ये जो डेटा मैंने आज आपके सामने प्रोड्यूस किया, असली वजह आप लोग मेरे लिए कानूनी लड़ाई लड़िएगा और दोषियों को वो सख्त सजा दिलाइएगा जो कानून में लिखी हुई है। थैंक यू।